नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। ज्योतिष के अंतर्गत आज हम चर्चा कर रहे हैं मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत शनिदेव के 12 भावों में किस भाव में बैठकर कैसा उनका फल रहता है, इसकी चर्चा आज के इस कार्यक्रम में रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कार्यक्रम को। मेष लग्न की कुंडली। मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत हम सभी जानते हैं कि लग्न कैसे पहचाने। तो इस तरह से अपनी अपनी आप कुंडलियां खोल सकते हो, देख सकते हो जन्म कुंडलियां, जन्मांक चक्र। जहां जहां पर ये पहला खाना है, यहां पर यदि 1 लिखा हुआ है तो इसका अर्थ है ये मेष लग्न की कुंडली है। और मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत शनि देव की हम चर्चा करने वाले हैं, शनि की हम बात करने वाले हैं। तो शनि जहां पर 10 का अर्थ है मकर राशि, 11 का अर्थ है कुंभ राशि, और इन दोनों राशियों के जो स्वामी हैं वह शनि होते हैं। 10 नंबर की राशि और 11 नंबर की राशि के स्वामी कौन होते हैं? शनि होते हैं। तो मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत शनि देव जो कर्म के भी स्वयं कारक भी हैं, कर्म के, और वहीं जो कर्म भाव है, जो दसम भाव है, उस दसम भाव में यहां पर वह उसके अधिपति भी हो जाते हैं मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत। और आय भाव के अधिपति भी शनि देव ही हो जाते हैं। आय भाव उपचय भाव है, इसको पाप भावों की श्रेणी में भी रखा गया है। ये छठे से छठा भाव है, 1 2 3 4 5 6। तो कुछ रोग आदि भी ये देने वाला भाव होता है, छोटे मोटे रोग भी इस भाव से देखे जाते हैं। और दसम भाव कर्म भाव है। दसम भाव से हम क्या क्या देखते हैं? दसम भाव से राज्य का सुख, राज्य से सम्मान मिलना, पिता के साथ में संबंध कैसे हैं, इस बात का विवेचन करना, आय का क्षेत्र, कर्म का क्षेत्र क्या होगा, इस बात का विवेचन करना, हम सब दसम भाव के आधार पर ही देखते हैं। और जब दसम भाव भी और एकादश भाव भी, इन दोनों के अधिपति स्वयं शनि हैं, दोनों ही आय भाव भी और कर्म भाव भी। कर्म करोगे तो आय होगी, जैसा कर्म करोगे वैसी आय होगी। तो ये देने वाले कौन है? तो ये कुंडली के अंतर्गत शनि है, मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत शनि है। अब यहां हम शनिदेव को समझ चुके हैं। शनिदेव जो व्यक्ति को गंभीर बनाते हैं, जो व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति के अंतर न्यायप्रियता, कर्मठता, कार्य के प्रति समर्पण भी देते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति सेवा क्षेत्र में जाता है तो वह निश्चित रूप से अपने ऊपर आने वाली जो जिम्मेदारियां हैं उनको भली भांति निर्वहन करने में भी सक्षम होता है। चलिए बात कर लेते हैं कि यदि शनिदेव मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत पहले भाव में विराजित हो जाए, तो ये यदि लग्न में विराजित हो जाए, अब देखिए जब भी शनि मेष राशि में जाएंगे तो यहां पर, क्योंकि ये मेष राशि में जाकर क्या हो जाते हैं, ये नीच राशि हो जाती है और मंगल इनके शत्रु हैं, और शत्रु के घर में बैठ गए, शत्रु के घर में बैठ गए। और पहला भाव किसका हो गया? एक जातक के आधार पर देखें तो उसके शरीर आदि, स्वयं जातक, जातक के शरीर के विवेचन करेंगे तो लग्न को देखेंगे
वो स्वयं जातक है, और अगर वहां शनि विराजित हो जाए, मंगल के घर में शनि विराजित हो जाए, तो मंगल को सेनापति कहा गया है और शनि को सेवक कहा गया है। अगर सेवक सेनापति के यहां पर चला जाए तो क्या स्थिति होगी? अगर सेवक सेनापति के यहां पर चला जाए और शत्रु है तो वहां चला जाए तो क्या स्थिति होगी? यहां उसमें नीचत्व आ गया, और इस कारण से यहां बैठने के कारण व्यक्ति को शारीरिक सौंदर्य और उसकी मान प्रतिष्ठा में ये कमी, उसकी मान प्रतिष्ठा में कमी भी लाएंगे। यदि नौकर या सेवक सेनापति के यहां चला जाए, उसके घर में रुकने लगे, तो कहेगा, कोई क्या कहेगा? सेनापति की खुद की एक वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहां पर यही स्थिति ये बनेगी। तो उस व्यक्ति के अंदर, ये मात्र समझाने के लिए ताकि आपको स्पष्ट हो सके, तो यहां पर शनि नीच हो जाते हैं, मेष में आकर ये नीच हो जाते हैं, और इस कारण से लग्न को प्रभावित करते हैं, और यहां उस व्यक्ति को शारीरिक सौंदर्य भी कम देते हैं, उसमें कमी लाते हैं। साथ ही साथ ये उसकी मान और प्रतिष्ठा में भी कमी लाते हैं। राज्य के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति को अनेक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है, कठिनाइयां उत्पन्न करने का ये प्रयास करते हैं। अब इनकी 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये पूर्ण दृष्टि है। तो तीसरी दृष्टि कहां गई? तीसरे भाव में गई। तीसरा भाव जो कि बुध का घर है, मिथुन राशि है, और 7वें भाव में गई, अपने मित्र शुक्र के यहां भी गई, और फिर 10वें भाव, जहां पर इन्होंने कहां देखा? अपने स्वयं के घर को देखा, मतलब मकर राशि को देखा। अब यहां पर ये तीनों ही इनके मित्र हैं शनि के, बैठे गलत स्थान, बैठे शत्रु के स्थान है, लेकिन तीसरी जो दृष्टि है वो मित्र दृष्टि है। अब ये तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? छोटी मोटी यात्राएं देखते हैं, छोटे भाई बहन से कैसा संबंध रहेगा वह देखते हैं, और व्यक्ति का, जातक का, जो जातक जातिका जिसकी भी जन्मांक चक्र है, उसकी पराक्रम को देखते हैं, वो कितना पराक्रमी रहेगा। तो शनि यहां पर पराक्रम, कर्म, पराक्रम कहां से आएगा? कर्म से आएगा। जो जितना पराक्रमी होगा उतना अधिक अच्छा कर्म करेगा। तो पराक्रम भाव को देखकर उस व्यक्ति को वे पराक्रमी बना देंगे, बहुत मेहनती होगा, पराक्रमी होगा, कार्य करने वाला होगा, सिर्फ सपने देखने वाला नहीं होगा, उसको पराक्रमी बना देंगे। उसके भाई बहनों में भी वृद्धि कर देंगे, विशेषकर बहनों में वृद्धि कर देंगे। और जब इनकी 7वीं दृष्टि को देखें तो ये भी इनके मित्र शुक्र के घर में जाएगी, और ये तुला में शनि उच्च के भी होते हैं, तो ये एक उच्च दृष्टि हो जाएगी। और सप्तम भाव पर जब ये पड़ेगी तो ये स्त्री, क्योंकि सप्तम से हम क्या देखेंगे? जातक के या जातिका के जो पारिवारिक हैं, जो पति पत्नी का भाव है सप्तम, तो इसको जया भाव कहा जाता है, कलत्र भाव भी है ये। तो यहां पर अगर जातक की कुंडली है तो उसकी पत्नी, और अगर जातिका की कुंडली है तो उसके पति का यहां से विवेचन करेंगे। तो यहां इस क्षेत्र में ये सफलता भी दिलाते हैं। अगर कोई, क्योंकि ये पार्टनरशिप, साझेदारी का भाव भी होता है, तो इस भाव के आधार पर शनि क्या करेंगे? यहां पर व्यवसाय के जो पक्ष है उसमें भी सफलता दिलाएंगे। अब बात करेंगे कि 10वीं दृष्टि अपने ही घर पर गई है, कर्म क्षेत्र पर गई है, तो यहां से, अब यहां से क्या हम राज्य का देखते हैं और मित्र आदि का भी देखते हैं। यहां से आप तो राज्य और मित्र आदि के जो क्षेत्र है उसमें ये प्रतिष्ठा को उस व्यक्ति की बढ़ा देंगे, उस व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में सफलता दिला देंगे, सेवा क्षेत्र में एक अच्छी प्रतिष्ठित नौकरी उस व्यक्ति को दिलाने का कार्य भी करेंगे। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति को यहां पर सफलता दिलवाते हैं। तो हमने नेगेटिविटी क्या देखी कि व्यक्ति
की सुंदरता में कमी लाएंगे, कुछ जो राज्य से संबंधित कार्य हैं उनमें कहीं परेशानियां उत्पन्न करेंगे, लग्न से संबंधित समस्याएं उत्पन्न करेंगे, उस जातक के को स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्याएं दे सकते हैं, लेकिन उसकी मान प्रतिष्ठा में थोड़ी सी कमी कर सकते हैं। लेकिन अन्य जहां जहां उनकी दृष्टियां जा रही हैं वह बहुत ही अच्छी दृष्टियां हैं, शुभ फल देने वाली दृष्टियां हो जाती हैं। अब हम आगे बात करेंगे कि यदि शनि दूसरे घर में जो कुटुंब भाव है वहां विराजित हो जाए तो दूसरे भाव से जो दूसरा भाव है इससे हम क्या देखते हैं, वाणी को देखेंगे, कुटुंब को देखेंगे, अचल संपत्ति वित्त को, फाइनेंस को भी देखेंगे, धन भाव भी ये कहा जाता है, तो धन को भी देखेंगे, अचल संपत्ति को यहां से देखेंगे। अगर, और ये शुक्र का भाव है, ये मारक भाव भी होता है क्योंकि ये अष्टम, सप्तम से अष्टम है तो मारक भाव भी है, ये प्रबल मारक में इसकी गिनती की जाती है। यहां पर जब ये दूसरे भाव में विराजित होंगे तो यहां पर ये बैठे किसके घर में है, अपने मित्र के घर में, वृषभ राशि, शुक्र का घर, शुक्र इनके मित्र के घर में विराजित हो गए। तो निश्चित है जब मित्र की राशि में ये स्थित हो जाएंगे तो कुटुंब को हम इससे देखते हैं तो ये व्यक्ति का परिवार अच्छा खासा कर देंगे, कुटुंब देंगे उसको अच्छा खासा, कुटुंबवान उसको बना देंगे, उसको धन संप्रदा भी अच्छी देने का कार्य शनि करेंगे। वहीं अब इनकी दृष्टि देखें तो इनकी जो तीसरी दृष्टि है वह कहां जाएगी, चौथे भाव में, कर्क राशि यहां पर है, चंद्रमा की राशि है। फिर इनकी सातवीं दृष्टि कहां जाएगी, फिर मंगल के घर जाएगी, वृश्चिक राशि में, अष्टम भाव में। और इनकी 10वीं दृष्टि कहां जाएगी, अपने भाव एकादश भाव में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो इनकी तीसरी दृष्टि चौथे भाव में जा रही है, अब ये चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के साथ में शनि की क्या है, शत्रुता। अब शत्रु के घर से हम क्या देखेंगे कि अब शत्रु के यहां पर कौन चाहेगा कि खुशहाली बनी रहे, तो वही हाल यहां पर भी होगा। अब जब तीसरी दृष्टि ये शत्रु के घर पे देखेंगे, आप भी देखते हो कभी ऐसा होता है कि जिसके साथ में आपकी शत्रुता है, आप ये देखते हो आज उसके हुआ क्या, आज बड़ा शोर शराबा था, आप चिंतित नहीं होगे उस शोर शराबे को देखकर, आप खुश हो जाओगे कि आज तो उसके यहाँ शोर शराबा था, और वही वह कार्य आपके मित्र के यहाँ हो तो आप अपसेट हो जाओगे। ये सामान्य भावना है लोगों की कि आपके मित्र के यहाँ अगर कुछ गलत हो तो आप चिंतित हो जाओगे, ऐसा क्यों हो गया। वहीं आपके शत्रु के साथ में कुछ ऐसा हो तो आप के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हर्ष होगा, खुशी होगी कि बहुत अच्छा हुआ। अब इसमें आप देखिए कि शनि जब तीसरे घर में देखेंगे यहां पर तो उनका शत्रु चंद्रमा का घर है, चंद्रमा के घर में देखा तो वहां चंद्रमा के घर से क्या देखेंगे, जो चौथा घर है, माता, भूमि, भवन, वाहन, इनके सुख को हम देखते हैं, माता का सुख, भूमि का सुख, भवन का सुख, वाहन का सुख। और शनि जब यहां देखेंगे तो वह इन भावों में समस्याएं उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। इन भावों, इस भाव से संबंधित जो समस्याएं हैं वह उत्पन्न करने का कार्य करेंगे। तो माता के सुख में कमी ले आएंगे, भूमि का जो सुख है, जमीन का जो सुख है उसमें कमी ले आएंगे, उसको भवन का सुख देरी से या कुछ परेशानियों के साथ में देने का कार्य करेंगे, ये यहां से करेंगे। अब इनकी सातवीं दृष्टि वह भी कहां जा रही है, सातवीं दृष्टि जा रही है इनकी मंगल के घर जो अष्टम भाव है। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं, जीर्ण शीर्ण मकान को, भवन को, पुरानी हवेलियों को, ये अष्टम से देखेंगे। गुप्त भाव कहा जाएगा, ये गुप्त विद्याओं का भाव है, गुप्त समस्याओं का भाव है, जो कुछ रहस्य है वो अष्टम में है। और रहस्य पर जब शनि की दृष्टि जाएगी अष्टम पर, और अगर जातिका की कुंडली है तो उसके मांगल्य का ये भाव कहा जाता है अष्टम। मांगल्य अर्थात जो उसके पति की आयु, अगर यहां पर पाप ग्रहों की दृष्टि अधिक हो जाए तो उसके पति की आयु को क्षीण करेंगे। तो
ये मांगल्य का भाव जातिका की कुंडली के अंतर्गत रहेगा। अब यहां पर जब शनि की दृष्टि, सप्तम दृष्टि यहां पर जाएगी इस भाव पर, क्योंकि हम इसे पुरातत्व को देख रहे हैं, और इस भाव से, क्योंकि ये आयु भाव है, ये अष्टम आयु भाव है। अब आयु भाव है तो उस कारण से इस भाव से आयु का विचार किया जाएगा। अब शनि है यहां पर, मित्र का घर नहीं है, यहां पर ही शत्रु का घर है, तो यहां पर उस व्यक्ति को आयु और पुरातत्व का लाभ तो देंगे, पुरानी चीजों का उसको लाभ मिलेगा, यहां पर पुराने मकान, पुराने संपत्ति कुछ मिलेगी, लेकिन आयु में भी वृद्धि करते हैं शनि, शनि आयु में, लेकिन कष्टों में भी वृद्धि करते हैं। आयु के तो दे दी, लेकिन कष्ट बढ़ा देंगे उसके। कोई पुरानी जमीन जायदाद दे दी, लेकिन वो अशांतिपूर्ण तरीके से उनसे संबंधित कुछ ना कुछ वाद विवाद अवश्य वहां पर रहेगा, तो उस वाद विवाद को बढ़ाने का काम करेंगे। तो कुछ कुल मिलाकर यहां इस भाव से संबंधित ये बहुत सारी परेशानियां, समस्याएं भी उत्पन्न करेंगे। अब हम बात करते हैं कि जब इनकी 10वीं दृष्टि व एकादश भाव, स्वयं का घर, अपने घर को कौन चाहेगा खराब हो? अपने घर को क्या कोई चाहेगा कि वो खराब हो? बिल्कुल नहीं चाहेगा। ये कहेगा कि अपना घर सबसे अच्छा, सबके लिए कुछ भी हो, अपना घर सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया अपना घर, फिर मित्र की चिंता, सबसे अधिक अपनी चिंता, फिर मित्र की चिंता दूसरे नंबर पर, और जिसके साथ सम व्यवहार है उसकी कोई अच्छे में भी नहीं और बुरे में भी नहीं, लेकिन जो शत्रु है उसके बुरे में खुशी और अच्छे में दुख, या उसके बुरे करने का प्रयास और अच्छे का ना हो उसके साथ में, ऐसा भी प्रयास। अगर शत्रु के साथ अच्छा हो तो दुख, और शत्रु के साथ बुरा हो तो खुशी। तो वही हाल यहां पर अपना घर है, एकादश भाव, तो इस भाव से संबंधित हम क्या देखेंगे? लाभ है ये भाव क्या है? लाभ है, अपना भाव है। अब यहां पर ये आयु, क्योंकि अष्टम के कारक भी हैं, तो ये आयु को अब रोग आदि देने का यहां पर, क्योंकि षष्ठ से षष्ठ है, लेकिन यहां पर ये क्या करेंगे? आयु में भी वृद्धि करने का कार्य करेंगे। और यहां पर एकादश से हम देखें तो ये लाभ में वृद्धि करेंगे उस जातक की। जो कर्म है, कर्म को बढ़ाकर उसके आय में वृद्धि करेंगे और धन संचित कराने का कार्य करेंगे। यहां बैठकर आय में वृद्धि करके उसका जो फाइनेंस है उसमें वृद्धि कराएंगे, जो वित्त है उस वित्त को बढ़ाएंगे, उसके पास में धन संपदा को बढ़ाने का कार्य करेंगे। तो कुल मिलाकर धनी बनाएंगे, ऐश्वर्यवान भी उस व्यक्ति को बनाने का ये कार्य करेंगे। अब हम बात करेंगे कि यदि तीसरा भाव, जो इनके मित्र का ही भाव है, बुध का घर है, यहां पर शनि विराजित हो जाए, जन्मांक चक्र के अंतर्गत आप बहुत ही सूक्ष्मता से इन बातों का अध्ययन करें तो आप धीरे धीरे पाएंगे कि आपको यह जो ज्ञान है, ज्योतिष का जो ज्ञान है, ज्योतिष की जो विधा है, उसमें आपको सफलता प्राप्त होती जा रही है। शनि जब तीसरे भाव में पहुंचेंगे तो यह तीसरे भाव में, ये मित्र का घर है, तो पराक्रम को बढ़ाएंगे, क्योंकि पराक्रम हम इस भाव से देखेंगे। यात्राएं भी कराएंगे, शनिदेव इस भाव में यात्राएं भी कराते हैं। और यहां से हम अगर इनकी तीसरी दृष्टि देखें तो यात्रा भी कराएंगे, छोटे भाई बहनों को भी ये, उनसे भी उस व्यक्ति को सम्मान आदि दिलाने का कार्य करेंगे और उनकी संख्या में भी वृद्धि करेंगे। वहीं जब हम देखें कि शनि की जो तीसरी दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि, वह कहां गई? पंचम भाव में। अब पंचम भाव कौन है? शनि के पिता का घर अर्थात सूर्य देव का घर है। तो सूर्य देव के, वैसे इनमें आपसी वैमनस्यता है, शत्रुता है, तो यहां पर ये इससे संबंधित जो फल हैं वो अच्छे तो नहीं देंगे, निश्चित है। तो तीसरे भाव में जब ये बैठेंगे, मित्र बुध का घर है,
तो वहां से अब हम देख लेते हैं कि इनकी तीसरी दृष्टि कहां गई, पंचम भाव पर गई, और इनकी सातवीं दृष्टि कहां गई, तो वह नवम भाव पर गई, भाग्य भाव, भाग्य को भी देख रहे हैं यहां से बैठकर। और इनकी जो दसम दृष्टि है वो कहां गई, द्वादश पर गई। 2 घर बृहस्पति के और 1 घर सूर्य का जब ये तीसरे भाव में बैठे, तो कुल मिलाकर कोई भी ग्रह, विशेषकर हम शनि की चर्चा कर रहे हैं, तो ये 4 भावों को कहीं ना कहीं प्रभावित करते हुए चल रहे हैं। तीसरा भाव और नवा भाव और द्वादश। तीसरे भाव, अब यहां पर जब बैठे तो आप ये समझ चुके हैं मित्र का घर है, तो भाई बहनों का सुख भी दे देंगे। और यहां से हम पिता के बारे में भी जानकारी रखते हैं, पिता की, क्योंकि ये अगर आप देखो तो नवम से सप्तम भाव है, ये नवम भाव। अगर हम दसम से देखें तो दसम से देखिए 1 2 3 4 5 6, तो वहां उनके अगर दसम से देखें और अगर यहां नवम से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, सातवां भाव, नवम से सातवां भाव है। तो यहां से ये नवम भाव का मारक भाव भी है, ध्यान रखिए, सप्तम मारक होता है तो नवम भाव का मारक भाव भी है। इसलिए यहां पर इस भाव में जब शनि होंगे तो ये जो अब मित्र का घर है, तो मारक है लेकिन मित्र का घर है, तो यहां पर जो इनकी स्थिति है, ये पिता, राज्य आदि के साथ में जो सहयोग है उसको भी बढ़ाने का यहां पर कार्य करेंगे। अब तीसरी दृष्टि कहां पर है, वह शत्रु सूर्य के घर में है। और पंचम भाव को ये देखते हैं, पंचम भाव से हम क्या देखते हैं, संतान को देखेंगे, ज्ञान को देखेंगे, विद्या को देखेंगे। जो सूक्ष्म ज्ञान है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, वहां विद्या को देखेंगे, ज्ञान, संतान को देखेंगे। इस भाव से विशेष रूप से अचानक से होने वाले लाभ आदि को भी हम इस भाव से देखते हैं। जीवन में जो भी एक्सीडेंटल कंडीशंस होती हैं, अचानक से कुछ होता है, वो पंचम भाव से देखते हैं। जैसे कभी कभी लॉटरी, जुआ, सट्टा, ये भी सब पंचम से देखते हैं। प्रारब्ध भी हम पंचम से ही देखेंगे। तो यहां से इस पंचम भाव में अब शनि की शत्रु भाव में दृष्टि पड़ी। अब संतान तो निश्चित है, संतान पक्ष में कुछ कमी रहेगी, संतान से वह व्यक्ति जो जातक है या जातका है पीड़ित रह सकते हैं, तो यहां पर समस्या उत्पन्न करेंगे। ऐसी निरादर करने वाली संतान हो सकती है, संतान से किसी भी कारण से संतान पक्ष से वह चिंतित रह सकता है। और विद्या में भी अड़चने उस व्यक्ति को मिलेंगी। वहीं सातवीं दृष्टि कहां गई, वह गुरु के घर में गई। गुरु के साथ में शनि के संभाव हैं, ना दोस्त ना दुश्मन, तो लेकिन यहां पर जाएंगे तो ये भाग्य और धर्म के क्षेत्र में अब यहां पर एक तरह से ऐसा फल देंगे कि कुछ अच्छाई और कुछ बुराई, अच्छा भी देंगे बुरा भी देंगे। तो यहां पर मिश्रित फल उस व्यक्ति को भाग्य के आधार पर मिलेगा। तो यही अगर इनकी 10वीं दृष्टि को देखें तो वहां पर भी रहेगा। और जो खर्च आदि है, जो खर्च है उसमें भी वृद्धि करेंगे, लेकिन विदेशी लोगों से उनके संबंध अच्छे बनाएंगे, तो यहां पर यह स्थिति रहेगी। कुल मिलाकर जब तीसरे भाव में हो तो तीसरे भाव का फल तो अच्छा देंगे, बाकी के भावों से संबंधित फल उनके यहां पर तो एक तरह से नहीं अच्छे में न बुरे में, लेकिन पंचम में तो बुरे में। तो कुल मिलाकर इस भाव में बैठकर पराक्रम तो देते हैं शनि यहां पर। अब एक सूत्र यह भी कहता है कि जो क्रूर ग्रह हैं, यदि वो तीसरे भाव में, जैसे शनि आदि हैं, तीसरे भाव में हो तो वहां पर वो क्या करते हैं, वो भाई बहन जो छोटे होते हैं उनमें कमी लाते हैं या उनसे वैचारिक मतभेद भी कराते हैं। लेकिन मित्र का घर है तो इसलिए ये समस्याएं कम देखने को मिलेंगी, लेकिन खुद की जो प्रकृति होगी, क्योंकि पाप ग्रह, वो प्रकृति भी निश्चित रूप से सामने अवश्य आएगी। यहां हमने बात करी तीसरे भाव में
यदि शनि देव उपस्थित हो तब क्या स्थिति बनेगी। अब हम बात करते हैं कि यदि चतुर्थ भाव में शनि विराजित हो, हम मेष लग्न की कुंडली की चर्चा कर रहे हैं, तो मेष लग्न की कुंडली से संबंधित आप भली प्रकार से इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर ये शत्रु के घर में बैठे, माता, भूमि, भवन, वाहन आदि की हम चर्चा चौथे भाव से करते हैं, और यहां से तीसरा अपने मित्र को देखते हैं, ये मित्र का भाव है, छठा भाव। इस भाव को देखते हैं, इसके कारक भी मंगल और शनि इसके कारक माने जाते हैं छठे भाव के। या छठे भाव पर तीसरी दृष्टि गई, 1 2 3 4 5 6 7, सातवीं दृष्टि अपने भाव पर गई, 8 9 10, और फिर इन्होंने लग्न को देख लिया। देखिए, इस भाव से संबंधित जो रिजल्ट हैं, जो चौथा भाव है उससे संबंधित जो इनके रिजल्ट हैं वो नकारात्मक ही मिलने वाले हैं। भूमि से संबंधित परेशानी, भवन से संबंधित परेशानी, वाहन से संबंधित समस्या, एक्सीडेंट आदि कराने की भी स्थिति, बार बार वाहन का खराब हो जाना, व्हीकल है वो खराब हो रहा है, माता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है, ये यहां पर बैठे हुए शनि इस प्रकार की समस्याएं देते हैं। माता के पैरों से संबंधित कुछ कष्ट दे देंगे, तो यह स्थितियां देखने को मिलती हैं। वहीं शनि की जब तीसरी दृष्टि है वह कहां जाती है, वह अपने मित्र बुध के घर पे जाती है, जो षष्ठ भाव है। अब छठे भाव पर इनकी दृष्टि है, तो शत्रु तो बढ़ा देंगे, लेकिन कभी भी शत्रु उस व्यक्ति के ऊपर हावी नहीं हो सकते, शत्रुओं का समन भी करेंगे। रोग, ऋण और शत्रु, इनमें भी ये यहां पर देखकर कमी लाने का कार्य करेंगे। वहीं जब इनकी सातवीं दृष्टि अपने भाव पर जाएगी तो इस भाव से संबंधित शुभ परिणाम उस जातक को प्रदान करेंगे। ऐसे ही जो दसम दृष्टि है वो लग्न पर जाएगी, लग्न पर जाएगी तो उस जातक को एक तो अंतर्मुखी बनाने का कार्य करेंगे, ये वह जातक थोड़ा सा अंतर्मुखी होगा, और दूसरे उस जातक के अंतर्गत उसमें एक सेवा का भाव अवश्य आपको देखने को मिलेगा। कुछ राज्य से संबंधित समस्याएं, परेशानियां उत्पन्न करेंगे, निश्चित है, और कुछ उसकी सुंदरता में भी कमी लाने का कार्य करेंगे, यह भी निश्चित है। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं। पराक्रमियों से अवश्य बनाएंगे, निश्चित है ये भी। आगे हम बात करते हैं कि यदि शनि पंचम भाव, जो उनके शत्रु का भाव है, वहां विराजित हो जाएं, तो अभी मैंने बताया संतान से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कराएंगे, विद्या में अड़चने लाने का कार्य करेंगे। वहीं इनकी तीसरी दृष्टि मित्र के घर पे गई तो यहां पर स्त्री, यदि जातक की कुंडली है तो स्त्री संबंधित सुख प्रदान करेंगे, साझेदारी व्यवसाय में अच्छा फल देंगे, और यदि पुरुष, यदि स्त्री जातक की कुंडली है तो पति संबंधित जो सुख है वह प्रदान करेंगे। वहीं इनकी 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि अपने भाव पर, तो आय को बढ़ा देंगे, आय के स्रोत अच्छे कर देंगे, और जो मित्र आदि हैं इनके बड़े प्रतिष्ठित मित्र होंगे, पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित होंगे, जहां इनका जन्म हुआ उससे पश्चिम क्षेत्र में इनके मित्र अधिक होंगे, पश्चिमी क्षेत्र से संबंधित होंगे, तो यह स्थिति देंगे। वहीं अगर हम देखें 7 8 9 10, और ये किसको देखेंगे, मित्र के घर धन भाव को, तो आय को बढ़ाएंगे और उसके फाइनेंस को भी अच्छा करेंगे, फाइनेंस वित्त को अच्छा करेंगे उस व्यक्ति की। भूमि, ये वाणी का भाव है, कुटुंब का भाव है और धन आदि का भाव है, तो इसको भी यहां पर शनि अच्छा करेंगे। लेकिन जहां बैठेंगे वहां से संबंधित परेशानियां, कष्ट ये निश्चित रूप से देंगे। संतान में कमी लाएंगे, संतान की संख्या में कमी लाएंगे, पुत्र संबंधित समस्याएं भी दे सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है वैचारिक मतभेद उस जातक अथवा जातका के साथ में उसकी संतान के रहें, संतान को देरी से भी, ऐसे व्यक्ति की संतान देरी से भी होती है, तो ये समस्याएं उत्पन्न करेंगे। अब हम बात करेंगे यदि शनि षष्ठ स्थान पर हो, अपने मित्र के घर में हो,
यदि शनि छठे भाव में हो तो अपने मित्र के घर में है, छठे भाव में, बुध के घर में, यहां से संबंधित उस व्यक्ति के जो शत्रु आदि हैं उनका वो नाश करेंगे। रोग अगर हो जाएगा तो शनि उस रोग को ठीक करने का कार्य भी करेंगे। और यहां पर बैठे हुए शनि उस जातक को एक ओजस्वी, एक बहुत ही ज्यादा ऐसे व्यक्तित्व का बनाते हैं कि वह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा प्रतापी होता है, शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाते। वहीं इनकी जो तीसरी दृष्टि है वह कहां जाएगी, अष्टम पर जाएगी। अष्टम भाव के ये वैसे कारक भाव भी हैं, यहां भी कारक हैं। अब देखिए कारक का एक सूत्र यहां देखिए, यहां पर अगर शनि होते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा, यहां पर जब शनि है छठे में तो ये इसके शनि और मंगल कारक माने जाते हैं। कारक कारक भाव का नाश करेंगे तो रोग ऋण और शत्रुओं का नाश करेंगे। लेकिन फिर भी ये ऐसे रोग इनसे संबंधित हो सकते हैं जो दीर्घकालिक होते हैं, और यहां पर ये उसको धीरे धीरे ठीक करेंगे। ये ध्यान रखिए, उसको स्वस्थ जो करेंगे, धीरे धीरे स्वस्थता उस व्यक्ति को प्राप्त होती है। अब इनकी देखिए तीसरी दृष्टि कहां पर गई है, ये गई है, तीसरी दृष्टि कहां पर गई है, तो तीसरी दृष्टि इनकी कहां गई है, वह अष्टम में गई। अब ये शत्रु का घर है अष्टम, तो पुरातत्व संबंधित समस्याओं के साथ में सुख देंगे, समस्याएं तो देंगे, सुख देंगे, क्योंकि ये इसके कारक भी हैं। अब कारक की दृष्टि पड़ी तो इस भाव की आयु बढ़ा दी, तो उस जातक की आयु में शनि की दृष्टि हमेशा यहां पर आयु बढ़ाने वाली होती है। लेकिन शत्रु का घर है तो समस्याएं भी बढ़ाएगी, इससे संबंधित समस्याएं भी बढ़ाएगी। लेकिन यही यदि जातका की कुंडली है तो यहां उसके मांगल्य में कमी लाने का कार्य करेगी, और निश्चित रूप से कमी लाने का ये कार्य करेंगे। वहीं 1 2 3 4 5 6 7, अब सातवीं दृष्टि संभाव द्वादश में गई, खर्चे बढ़ा देंगे, लेकिन विदेशी लोगों से संपर्क भी अच्छे होंगे। अब खर्चे भी कहीं कहीं होता है कि आपका खर्च तो हो, लेकिन क्या हो, खर्च हो, लेकिन उससे संबंधित फायदा भी मिले तो फायदा भी दिलाएंगे, लेकिन खर्चे भी कराएंगे, ये भी निश्चित है। अस्पताल के ऐसे लोग अस्पताल के चक्कर भी लगाते हैं, लेकिन मैंने फिर वही कहा कि स्वस्थ भी होते हैं, चक्कर तो लगवाएंगे। अब वहीं देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब यहां पर ये तीसरे भाव संबंधित फल देंगे। खूब यात्राएं करेगा ऐसा व्यक्ति और प्रसन्न चित्त रहेगा यात्राओं में। वहीं जो बुध का ये घर है, मित्र का घर है, तो यहां भाई बहनों से भी उस व्यक्ति को सुख प्राप्त कराने का कार्य करते हैं। ऋण का आदान प्रदान भी आपस में ऐसे व्यक्ति के भाई बहन कर लेते हैं। कुछ अधिकतर ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों का सहयोग भी करता है। आप देखिए जब भी शनि यहां होंगे तो ऐसा व्यक्ति अपने भाई बहनों का सहयोग भी करेगा, क्योंकि यहां पर जब शनि की दृष्टि है तो वो सुखद दृष्टि है, मित्र की सहायता करने वाली। चलिए अब यहां पर हमने शनि जब छठे घर में हो तो क्या स्थिति होती है ये समझ लिया है मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत। अब हम चर्चा करते हैं कि यदि जो शनि है वह यहां बैठे हैं। देखिए सबसे पहले तो शनि जब तुला राशि में विराजित होंगे तो यहां पर ये एक योग है। योग कौन सा हो गया, शश योग। जब भी शनि तुला में बैठे हों या यहां बैठे हों तो यह किस योग का निर्माण कर देते हैं, केंद्र में बैठे हों, किस में, अपनी राशि में या फिर अपने मित्र शुक्र की जहां पर उच्च होते हैं उस राशि में, तो यह निर्माण करते हैं शश योग का। तो यहां पर शनि जब तुला राशि में होंगे तो ये शश योग का निर्माण करेंगे। पंच महापुरुष योग में ये से एक योग है शनि का। तो इस योग का जब ये निर्माण करेंगे तो अब इससे संबंधित जो फल हैं वह फल ये अच्छा देंगे, निश्चित है अच्छा देंगे। व्यापार को बढ़ा देंगे, वहीं स्त्री से संबंधित सुख को भी वृद्धि कर देंगे। लेकिन यह भी कहा गया है कि जो शनि है ये सप्तम भाव में निष्फल हो जाते हैं, तो इनके जितने शुभ परिणाम किसी अन्य भाव में होते उतने इस भाव में
नहीं मिलेंगे, न तो अशुभ ही मिलेंगे और नहीं शुभ ही मिलेंगे। इसके लिए आपको नवमांश भी देखना होगा। ये एक अलग विषय है, इसकी हम चर्चा अलग करेंगे कैसे कैसे क्या करना है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहां पर आप ये इनसे अपेक्षा ये नहीं कर सकते कि इनका फल आपको पूर्ण आपको मिल पाएगा। कहीं ना कहीं ये उसमें निष्फल भी होते हैं, फल देने में भी यहाँ कमी देखने में मिलती है कि उनका जो पूर्ण फल है वह प्राप्त नहीं होता। यहां पर अगर मान के चलिए कि ये तुला लग्न की कुंडली होती तो उस स्थिति में शनि यहां होकर नीच होते तो वे नीच का भी पूरा फल नहीं देते। इसके लिए नववांश आदि को भी देखते, तो नववांश आदि में यदि यही स्थिति है तो फिर आप बिल्कुल ही ये समझ लीजिए कि उसका फल नगण्य है। अब हम बात करें कि इनकी तीसरी दृष्टि 1 2 3, तो दृष्टि की बात करें तो यहां पर जाएगी तो धर्म कर्म आदि से संबंधित, पिता से संबंधित कुछ समस्याएं भी यहां पर ये उत्पन्न कर देंगे। धार्मिक कार्यों से संबंधित कुछ विरोधाभास उत्पन्न करेंगे, ये समस्याएं मिलेंगी। अब 1 2 3 4 5 6 7, तो लग्न को देखेंगे। अब लग्न को देखकर वही परिणाम कि लग्न को देखा इन्होंने, लग्न के सुंदरता में, लग्न के राज्य काज के क्षेत्र में कमियां ले आएंगे, लेकिन उसको जो कर्मठ बना देते हैं उस व्यक्ति को, और उस व्यक्ति को कर्मठता के साथ साथ में यहाँ पर सेवा भक्ति भी उसके अंदर उपस्थित होती है। तो ये बहुत सारी कार्य उस व्यक्ति के अंतर्गत अंदर मिलते हैं आपको, तो अच्छा फल रहेगा और मिश्रित फल मैं इसको कहूंगा कि मिश्रित फल रहेगा। 8 9 10, अब यहां पर ये जब चौथे भाव को देखेंगे 10वीं दृष्टि से तो उस भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर देंगे, चौथे भाव से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर देंगे, माता के स्वास्थ्य में कमी ले आएंगे, भूमि भवन वाहन आदि से संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर देंगे। तो ऐसी समस्याएं ये उत्पन्न कर देते हैं। अब हम बात करेंगे यदि मेष लग्न की कुंडली के अंतर्गत शनि कहां पर हो, अष्टम में। अब अष्टम भाव में शनि निश्चित रूप से आयु में वृद्धि करेंगे, लेकिन कष्टों में भी ये वृद्धि कर देंगे। पुराने मकान आदि उस व्यक्ति को दिला देंगे, लेकिन पता चलेगा कि कहीं कुछ रजिस्ट्री में प्रॉब्लम है या कहीं कुछ ऐसी समस्याएं है, तो समस्याएं भी उसमें दे देंगे, क्योंकि शत्रु का घर है। समस्याएं तो देंगे, शत्रु के घर में खुशी खुशी थोड़ी बैठेंगे, समस्याएं देंगे निश्चित है। लेकिन यहां पर वह सामग्री भी देंगे जिससे वो समस्या उत्पन्न हो, मतलब वो प्राचीन पुराने मकान आदि का सुख भी देंगे और उनसे संबंधित कुछ समस्याएं भी उत्पन्न करेंगे। यह व्यक्ति को कुछ स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों में भी फंसाने का कार्य करेंगे, और ये यहां पर बैठकर उस व्यक्ति को अंतर्मुखी बनाएंगे, रिसर्च में उसको घुसाने का कार्य करेंगे। अब 1 2 3, दसम भाव को देखेंगे तो व्यापार को बढ़ाएंगे, कर्म क्षेत्र को अच्छा करेंगे, निश्चित है। पिता आदि से उस व्यक्ति को अच्छे संबंध रहेंगे, राज्य आदि से उस व्यक्ति को सम्मान भी दिलाएंगे। 4 5 6 7, 7 धन क्षेत्र में वृद्धि करेंगे उस व्यक्ति के, क्योंकि मित्र के घर को देखेंगे तो मित्र के घर में अच्छा फल देंगे उसको प्रॉपर्टी उसकी बढ़ाने का कार्य करेंगे, उसके जो वित्त हैं, जो फाइनेंस है उसको अच्छा करेंगे, मजबूत करेंगे, कुटुंबवान बनाएंगे उस व्यक्ति को, अच्छा परिवार देंगे उसको। अब वहीं 8 9 10 संतान भाव से अब 10वीं दृष्टि कहां गई, पंचम भाव पर, तो संतान से संबंधित समस्याएं उस व्यक्ति को दे दी, संतान से संबंधित समस्याएं उस व्यक्ति को दे देंगे। विद्या में अड़चन आने का कार्य, देरी से शिक्षा शुरू करना, देरी से प्राप्त होना, ये समस्याएं उस व्यक्ति को मिल जाएंगी। अब हम बात करें कि यदि शनि नवम भाव में चले जाएं, नवम भाव में जब ये जाएंगे तो नवम भाव समभाव, तो यहां पर आने के बाद में ये वही अड़चने देंगे कि कुछ समस्याएं, कुछ धार्मिकता में ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा विद्रोही होता है, पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहते, अधिकतर ये समस्याएं रहेंगी। तो ऐसी समस्याएं उस व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। धर्म कर्म में अरुचि, विरोध, ये कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। 1 2 3 अपने भाव को देखेंगे तो आय बढ़ाने का कार्य करेंगे, आय क्षेत्र में वृद्धि करेंगे। 4 5 6 7
पराक्रम को भी बढ़ा देंगे, व्यक्ति पराक्रमी हो जाएगा, छोटे भाई बहनों का सुख उसे मिलेगा। और 8, 9, 10 और यहां पर रोग ऋण और शत्रुओं में भी ये कमी लेकर आएंगे उस जातक की जन्म कुंडली के अंतर्गत, यदि मेष लग्न की कुंडली में शनि इस प्रकार से विराजित हैं तो। अब शनि यदि दशम भाव में विराजित हो, अब देखिए यहां का जो शशि योग है बहुत ही उत्तम है, शनि की स्थिति इस भाव में बहुत ही उत्तम है। यदि शनि यहां पर बैठे हुए हैं तो उस व्यक्ति को प्रशासनिक नौकरी दिलाने का भी कार्य करते हैं, उस व्यक्ति को वकालत के क्षेत्र में भी बहुत आगे तक ले जाने का कार्य करते हैं। और ये यहां बैठे हुए शनि बहुत ही अच्छा फल मेष लग्न की कुंडली के लिए देने वाले हैं। अब देखिए इनकी तीसरी दृष्टि कहां गई, तो ये गई कहां पर, 12वें भाव में। खर्चे खूब करा देंगे, लेकिन विदेशियों से, विदेश के बाहरी जो क्षेत्र से, जो आपका क्षेत्र नहीं है, आपके जनपद से कहीं बहुत दूर हैं, ऐसे लोग, उन लोगों से, अन्य प्रदेश के लोगों से आपके संबंध अच्छे कराएंगे, कहीं ना कहीं उन लोगों को आपसे जुड़वाने का कार्य भी करेंगे, विदेश यात्राएं भी आपकी करा देंगे। 4, 5, 6, 7, लेकिन वही कुछ समस्याएं, माता के स्वास्थ्य में कुछ कमी ले आएंगे, कुछ यहां पर भूमि भवन वाहन आदि के क्षेत्र में भी ये कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे। और 8, 9, 10 और यहां पर क्योंकि मित्र के घर को और उच्च दृष्टि है, उच्च में बैठे और उच्च ही दशम दृष्टि उच्च जा रही है, तो ऐसे व्यक्ति के जो विवाह आदि हैं बहुत ही अच्छे घरों से होते हैं और स्त्री का अच्छा सुख उन व्यक्तियों को प्राप्त होता है। वहीं ऐसी व्यक्ति की पत्नी आज्ञाकारी भी होती है। वहीं यहां पर ऐसा व्यक्ति जो साझेदारी व्यवसाय करेगा तो उसमें भी लाभ प्राप्त होगा। तो कुल मिलाकर ये शनि यहां पर बैठे अगर किसी की में, तो निश्चित रूप से लाभ की स्थिति लग्न के आधार पर बनेगी। और जितने वर्गोत्तम हो जाए, नवांश में भी अगर ऐसी स्थिति बने तो सोने पर सुहागा। और अगर अन्य वर्ग कुंडलियां देखें तो उनके आधार पर भी, जैसे दशमांश कुंडली देखें दशम के भाव के पूरे पूर्ण फल के लिए, और अगर वहां भी बड़ी अच्छी स्थिति बने तो वहां भी लाभ है। तो यहां पर बहुत ही अच्छा उत्तम फल शनिदेव का यहां पर मिलेगा। अब देखिए यदि शनि एकादश भाव में विराजित हो मेष लग्न की कुंडली में, अपना ही भाव आय का भाव, आय में वृद्धि करेंगे, छोटे मोटे रोग दे सकते हैं लेकिन समाप्त भी करेंगे। 1, 2, 3 लग्न को देखेंगे तो वही लग्न की स्थिति, शत्रु का घर, तो शत्रु के घर में उस जातक की जो स्वास्थ्य आदि है उसमें कुछ गिरावट करेंगे, कुछ समस्याएं उत्पन्न करेंगे, राज्य संबंधित समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं, यह देखने को मिलेगा। बड़े भाई आदि से विरोध भी ऐसा व्यक्ति कर सकता है, या बड़े भाई आदि कर सकते हैं, ये भी समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन अंदर से सब में प्रेम, आपसी प्रेम बना रहेगा। अब देखिए यदि इनकी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 संतान से संबंधित समस्या उत्पन्न करेंगे जब इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी पंचम भाव पर, विद्या में अड़चने लाएंगे 8, 9, 10 और यहां पर आयु में वृद्धि तो करेंगे, लेकिन वही जो समस्याएं हैं अष्टम से संबंधित उस व्यक्ति के जीवन में समस्याएं भी ये उत्पन्न करेंगे। आगे देखते हैं द्वादश भाव में। यदि शनि द्वादश भाव में गुरु बृहस्पति के घर में विराजित हों तो क्या स्थिति है। देखिए द्वादश भाव में जब शनि यहां विराजित होंगे तब वह उस व्यक्ति को विदेश ले जाने का कार्य भी करेंगे, विदेश यात्राएं भी कराएंगे। और ऐसे व्यक्ति की जो मित्र आदि हैं विदेश से संबंधित होते हैं,
अधिकतर पाश्चात्य संस्कृति से ऐसे व्यक्ति जुड़ा हुआ होता है। वहीं 1 2 3 आय भाव को तो बढ़ाएंगे, निश्चित रूप से बढ़ाएंगे, उसके फाइनेंस को, उसके वित्त को अच्छा करेंगे, धन भाव को अच्छा करेंगे, कुटुंब को अच्छा करेंगे, निश्चित करेंगे। 4 5 6 7 और यहां पर रोग ऋण और शत्रु में भी ये कमी लाने का कार्य उसी व्यक्ति के जीवन में करेंगे। कोर्ट कचहरी के खर्चे ऐसे व्यक्ति के जीवन में कम देखने को मिलेंगे। अब यहां पर हम देखें तो अब इनकी जो 10वीं दृष्टि है वह कहां जाती है, 8 9 10। तो यहां पर धर्म कर्म के क्षेत्र में खर्च आदि भी कराते हैं ये, लेकिन पिता से इनके संबंध, वैचारिक संबंध कम मिलते हैं, क्योंकि ये पाश्चात्य संस्कृति की तरफ बढ़ते हैं, और जबकि इस कारण से इनका जो संबंध है थोड़ा सा वैचारिक मतभेद में रहता है, विचार नहीं मिलते, विचारों की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। शनि मेष लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में कैसी स्थिति में होंगे ये आज हमने जाना। आशा करता हूं आपको ये अच्छे से समझ में आया। अब हम मेष लग्न की कुंडली में आगे छाया ग्रह राहु एवं केतु की चर्चा करेंगे। राहु और केतु कैसा फल देते हैं ये हम नेक्स्ट क्लास में, आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वह राहु और केतु से संबंधित रहेगा। राहु फिर केतु। आशा करता हूं आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको ये टॉपिक कैसा लगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।